नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है 5 मिनट स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्टन दोस्त डॉक्टर वायराखी। जैसे समय को पंख लगे होते हैं, कैसे आप मान सकते हैं कि हम आज 15 अप्रैल पर पहुंच गए हैं और टाइम कितनी स्पीड से निकल रहा है। नव वर्ष अभी जनवरी में भी शुरू हुआ था, नव वर्ष अभी 1 अप्रैल 22 मार्च विक्रम संवत 2080 शुरू हुआ था। टाइम इट्स रनिंग लाइक एनीथिंग। इसीलिए समय के साथ रहते हमें भी वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा। आज की कहानी समर्पित है माता पिता को। एक बहुत ही बढ़िया व्यापारी था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी। उसका एक लौता बेटा था और उसने अपनी करोड़ों की जायदाद बिजनेस खड़ा किया। दुर्भाग्यवश एक बीमारी के कारण अपनी पत्नी को खो दिया। बेटे का विवाह किया। बेटा किसी से प्यार करता था, लव मैरिज करी और बहुत अच्छे से उसकी पत्नी जो है परिवार में रहने लगी। जब बहू आई शादी करके तो उसे शादी के 3 साल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इधर दादा ने संतान प्राप्ति के लिए कई हवन, कई पूजाएं कराई और डॉक्टरी इलाज करवाया। फिर भगवान की असीम कृपा हुई और 3 जुड़वा बच्चे उनको हो गए। एक साथ 3 जुड़वा बच्चे, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। अब परिवार सुखी से जीवन जीत रहा था। लेकिन हर चीज़ ज़िंदगी में सुखी से नहीं हो सकती ना। अचानक से उस व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई और ये अछूत बीमारी थी, छूने से हो सकती थी। अस्पताल में रखा गया, इलाज किया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया और ये बोला बेटा और बहू को कि अब इनकी सेवा आपको घर में ही करनी होगी। अब दादाजी 24 घंटे घर में बैठे रहते, ना तो उन्हें कोई पूछता, ना उन्हें कोई खाना देता। जो भी होता नौकरों के जरिए होता। बहू बड़ा वहम करती और एक दिन दादाजी जो है अपने कमरे से बाहर निकले टहलते हुए, तो उन्होंने देखा कि बहू और बेटे के कमरे से जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं। दादाजी कमरे के बाहर जाके खड़े हो गए कि क्यों लड़ रहे हैं, मैंने रोकूं। तो बहू यहाँ पर अपने पति को कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी को छूत की बीमारी हो गई है, मेरे 3 बच्चे हैं और पिताजी के पास मैं जा नहीं पाती, मैं तो उनकी सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। क्यों ना तुम्हारे पिताजी को किसी वृद्ध आश्रम में रख दिया जाए। तो बेटे ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो बोले फिर समय देखकर बात करो। दादाजी कुछ नहीं बोले, आंखों में नम आंसू आए और अपने कमरे में जाकर बैठ गए। शाम को बेटा पिताजी के कमरे में पहुंचा तो पिताजी खुद ही सफाई कर रहे थे। तो बोले बेटा तुम बैठो मेरे पास, मैं तुमसे दिल की कोई बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। तो बेटे ने कहा पिताजी मैं भी आपसे दिल की कोई बात कहना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, पहले मेरी बात सुन लो। तो पिताजी बोले मैं सोच रहा हूँ मुझे छूत की बीमारी हो गई है, कब सही हो कब नहीं हो, पोता पोती के साथ तो मैं खेल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ऐसी जगह पर जाऊँ, ऐसी जगह पर रहूँ जहाँ पर वृद्ध लोगों को छोड़ दिया जाता है। बेटे के चेहरे पर जैसे मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके लिए एक बहुत पहाड़ जैसा लग रहा था अपने पिता को ये कहना, जो कि प्रॉपर्टी पिता ने बनाई है, सब कुछ पिता ने बनाया। अब मैं ये बात अपने पिता को कैसे कहूँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पिता ने कह दिया। तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है बेटा, फिर तुम और बहू इस घर से निकल जाओ, अपना इंतज़ाम कर लो कहीं और रहने का, क्योंकि मैंने इस घर को वृद्ध आश्रम बनाने का सोच लिया है। अब बेटे की बारी थी शौक में आने की और मुँह छोटा करने की। दोस्तों समय आ गया है कि औलाद की मोह से निकला जाए और प्रैक्टिकल सोचा जाए। कुछ कड़े कदम हमें भी उठाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही हर वक्त हमें घर से निकालें, हमें भी बच्चों को घर से निकालना होगा अगर उनके दिमाग में माता पिता के लिए प्यार, सम्मान और इज्जत नहीं रहा। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।